हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। उनका ये कहना था इस थ्योरी में कि हर एक इंसान जो होते हैं वो अलग अलग 5 स्टेजेस से गुजरते हैं, और ये जो स्टेजेस होते हैं जो भी जैसा भी होगा उनका प्रभाव जो है आने वाली ज़िंदगी पे पड़ेगा। उनका इन्हीं स्टेजेस से उनका आगे का पर्सनालिटी क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, ये पता चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी में उन्होंने क्या किया कि जो 5 स्टेजेस रखे, 5 स्टेजेस बनाए: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। और अलग अलग स्टेज में अलग अलग एज ग्रुप रखा, और उन्होंने मेन फोकस लिबिडो पे किया। लिबिडो मीन्स सेक्सुअल अर्ज बोल सकते हो, सेक्सुअल एनर्जी बोल सकते हो, या प्लेजर भी बोल सकते हो, जैसा आपको समझ में आए। तो उन्होंने क्या किया कि जो अलग अलग स्टेज मीन्स ओरल स्टेज उन्होंने रखा। जैसे ओरल स्टेज में उन्होंने क्या रखा, 1.5 साल तक के बच्चों को रखा, मीन्स जीरो से आफ्टर मतलब 0 से लेकर के 1.5 साल तक के बच्चों को रखा। तो ओरल स्टेज में उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं मीन्स 1.5 साल के बच्चे होते हैं, उनका लिबिडो और प्लेजर बोल सकते हो। प्लेजर कहाँ पे होता है? माउथ में होता है। मीन्स वो कुछ भी जो होता है वो सिर्फ खाने से ही मतलब रखते हैं। उनको सिर्फ कुछ चाहिए खाने को, जैसे कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, फिंगर ही सक करने लगते हैं, या फिर कुछ भी पाएंगे ये नहीं सोचेंगे या हाइजीनिक है अनहाइजीनिक है। उनको सिर्फ प्लेजर माउथ से मिल रहा है तो सीधे मुंह में लेके जाते हैं। तो उनका यही कहना था कि जो 1.5 साल तक के बच्चे होते हैं उनका प्लेजर माउथ में होता है। तो और ये भी कहना था कि जो बच्चे होते हैं, मान लो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, उनका ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाना है, तो वो उनका प्लेजर माउथ से है। और उनको ब्रेस्ट फीडिंग करने में माउथ में जो भी वो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, कुछ भी वो मुंह से ही ले जाओ, कुछ भी पा जाएंगे मुंह में डालेंगे, तो मीन्स उसको प्लेजर माउथ से मिल रहा है। तो अगर वही उनको उस चीज़ में खुशी मिल रही है, तो अगर वो हम उसको मान लो ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो वो प्यार से छुड़ा रहे हैं, तो उनको क्या है, उनकी आने वाली ज़िंदगी पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और वही ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने के लिए कोई ट्रॉमेटिक बिहेवियर करते हैं, जैसे कि पहले जो होता था ब्रेस्ट फीडिंग लोग कराते थी तो छुड़ाना होता था, तो जैसे निप्पल पे कुछ भी नीम का कुछ भी मतलब कुछ कड़वा चीज़ें लगा देती थी कि बच्चा धीरे धीरे वो अपने आप छोड़ देगा। तो कोई भी बिना किसी ट्रॉमेटिक बिहेवियर के अगर छुड़ाया ब्रेस्ट फीडिंग, तो आगे चल के उसकी लाइफ जो है बहुत बैलेंस लाइफ होगी, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। बचपन की जितनी भी एक्टिविटी है, यादें हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और आने वाली लाइफ पे आगे उनकी बिहेवियर पे, उनकी पर्सनालिटी पे प्रभाव डालती हैं, अच्छा या बुरा, जैसा भी मेमोरी हो, जैसा भी स्टोर हुआ है अनकॉन्शियस माइंड में। मीन्स अच्छा उनके साथ बिहेवियर हुआ है तो आगे चल के उस पर वो अच्छा प्रभाव डालेगा, और बुरा बिहेवियर हुआ है मीन्स ट्रॉमेटिक बिहेवियर हुआ है तो आगे चल के उनकी लाइफ पे जो है बैड इफेक्ट डालेगा। तो ये हो गया पहला स्टेज, ओरल स्टेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनल स्टेज। एनल स्टेज में जो पर्सन होता है उसमें जो है बच्चा होता है, 1.5 साल 3 साल तक के बच्चों को रखा सिगमंड फ्रॉइड ने। उसमें इन्होंने ये बताया कि एनल स्टेज में बच्चे को क्या है कि सेल्फ कंट्रोल करना सिखाते हैं। एनल पे उनका उसका लिबिडो होता है, प्लेजर होता है, उसको जो है सेल्फ कंट्रोल करना सिखाते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग करना सिखाते हैं। तो अगर हम टॉयलेट ट्रेनिंग उसको अच्छे से मतलब कि प्यार से सिखाया है, या उसके अच्छे मतलब बेड वेटिंग कर रहा था, स्टूल पास कर रहा था, तो उसको मार पीट के नहीं, समझा के प्यार से सिखाया, और उसने कुछ अच्छा एक्टिविटी किया तो उसको रिवार्ड दिया, तो उससे उसको वो मोटिवेट होता है, और अच्छा मीन्स अच्छा बिहेवियर किया उसके लिए, तो आगे चल के उसकी अनकॉन्शियस माइंड में अच्छी मेमोरी रहेगी, तो उसकी लाइफ पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अगर नहीं, अगर मतलब कि मार के या फिर बैड मीन्स ट्रोमेटिक कुछ ऐसा करके, ट्रोमेटिक बिहेवियर करके उसको ये आदत छुड़ाया गया है, आदत पकड़वाया गया, मीन्स ट्रेनिंग करवाई गई है, तो उसकी लाइफ पे बैड इफेक्ट डालेगा। मीन्स एनल स्टेज में क्या है, 1.5 से 3 साल तक के बच्चों को रखा, और इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ कंट्रोल करना सिखाते हैं, तो वही अच्छे से किया तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा आगे चल के, और अच्छे से प्यार से नहीं किया, ट्रोमेटिक बिहेवियर किया, तो आगे चल के बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड स्टेज उन्होंने क्या बताया, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में उन्होंने 3 से 6 साल तक के बच्चों को रखा। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो फैलिक स्टेज होता है इसमें सेक्स जो जेनाइटल होता है वहाँ पे
अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है उनको। इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स होती है वांट टू अट्रैक्ट हिज फादर, हर फादर, अगर वो इसमें फेल हो जाती है तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। और बॉयज़ है वांट्स टू अट्रैक्ट हिज मदर, अगर इफ़ ही फेल, मतलब कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या करेगा, उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा बॉयज़ में। तो मीन्स ओडिपस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा और आगे चल के उसकी लाइफ पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स अगर उसके मम्मी पापा जो है उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, मीन्स उसको पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है अपने मम्मी पापा का, तो वो आगे चल के उसकी लाइफ पे बैड प्रभाव पड़ेगा। तो क्योंकि फैलिक स्टेज में अपोजिट सेक्स की तरफ, मीन्स अगर गर्ल्स है तो फादर की तरफ अट्रैक्शन होता है, मदर का बॉयज़ का फादर की तरफ मदर की तरफ अट्रैक्शन होता है, मीन्स अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, नेचुरली होता है, ये नेचुरल है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, अगर माँ बाप का जो अट्रैक्शन, माँ बाप का जो प्यार है वो नहीं मिलता है, समय नहीं दे पाते हैं बच्चे को, अपने ट्रोमेटिक कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया है, बहुत सी दुनिया में कुछ ऐसी होता ही है, अगर कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया है बच्चे के साथ, तो लाइक ज़्यादा मारपीट करना, र्यूड पेरेंट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं, तो ऐसा कुछ हो गया है तो उसकी लाइफ पे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा और आगे चल के उसकी लाइफ में आने वाली ज़िंदगी पे बैड प्रभाव, बैड इफेक्ट डालेगा। तो यह है फैलिक स्टेज में उन्होंने ये बताया। लैटेंसी स्टेज जो है लैटेंट स्टेज होता है, मीन्स लैटेंट मतलब क्या होता है कि हाइड हो जाना, लैटेंट मतलब छिप जाना, मीन्स लिबिडो जो है लैटेंसी स्टेज में छिप जाता है। क्योंकि जो लेटेंसी स्टेज में सिगमंड फ्रॉइड ने 6 से 12 साल तक के बच्चों को रखा और 6 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने लगते हैं, तो स्कूल जाएंगे तो उनका जो इंटेलेक्चुअल एक्टिव होता है वो डेवलप होगा, वो कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करने लगते हैं, जैसे कि वो स्कूल जाते हैं तो जैसे कि गेम में जाते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, उसमें जो है लिबिडो नहीं होता, लिबिडो हाइड हो जाता है, वो सेम सेक्स की तरफ, सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स बॉयज़ है तो बॉयज़ के साथ खेलना पसंद करता है, गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ खेलना पसंद करती है। तो देखा होगा आपने जो बच्चे होते हैं 6 से 12 साल तक के बच्चों को देखा होगा, तो जैसे लड़कियां होती है गुड्डा गुड़िया लेके खेलती है, गुड़िया लेके खेलती है, और बॉयज़ होते हैं तो वो कुछ बॉयज़ वाला ही गेम खेलेंगे, मीन्स ये नेचुरल होता है, नेचुरल फिनोमिना है। तो ये लेटेंसी स्टेज है, तो उनको इस चीज़ के लिए सिगमंड फ्रॉइड के उस फ्रॉइड को, क्योंकि उन्होंने लिबिडो के बारे में बताया था, तो इसके लिए उनको बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीज़ फिनोमिना नेचुरल है, ये कहीं ना कहीं सच है, तो अभी भी इसलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसमें सच्चाई है कुछ। तो जो लेटेंसी स्टेज है इसमें जो है अपोजिट सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है। जो बच्चे होते हैं लड़कियां लड़कों के साथ खेलना पसंद लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, बॉयज़ बॉयज़ के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये है लेटेंसी स्टेज। नेक्स्ट चलते हैं जेनाइटल, मीन्स लास्ट स्टेज। जेनाइटल स्टेज में उन्होंने क्या है कि 12 साल से लेकर के टिल डेथ तक वो लाइफ को रखा, मीन्स आफ्टर 13 के बाद रखा। इसमें फिर से वही चीज़ें आ जाती हैं। जेनाइटल स्टेज में क्या है कि जो लिबिडो होता है मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, मीन्स बॉयज़ का बॉयज़ गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स का बॉयज़ की तरफ, मीन्स अपोजिट सेक्स की तरफ नेचुरली अट्रैक्शन होता है। तो ये था होल ओवर जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मतलब आपको कैसे भी आप कुछ जान समझो या ना समझो, बस इसको आप अगर समझ लोगे तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत ही इजी है और समझना ही सही रहेगा, नहीं तो फिर इसको जैसे भी, बस आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 बनते ही बनते हैं। सेंट्रल एग्ज़ाम्स में, नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम में, स्टाफ नर्स, हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप इसको याद रखना। मीन्स बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स से एम्स हुआ, ESIC का एग्ज़ाम हुआ, NHM हुआ, CHU, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको याद रखना क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक बार मैं और बता देती हूँ थोड़ा सा। ओरल स्टेज क्या है कि 1.5 साल तक के बच्चों को रखा,
और इसमें इसका लिबिडो मीन्स प्लेजर होता है माउथ में होता है। एनल स्टेज को 1.5 से 3 साल तक के बच्चों को रखा। फेलिक स्टेज में 3 से 6 साल तक के बच्चों को, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं फेलिक स्टेज से, क्योंकि इसमें अगर अपोजिट बॉयज़ है तो बॉयज़ में ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में डेवलप होता है। लेटेंसी स्टेज में 6 से 12 साल तक के बच्चों को रखा। इसमें सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है। और जेनाइटल स्टेज में जो है वो 12 से लेकर टिल डेथ तक मीन्स होल लाइफ को आफ्टर 13 ईयर्स को रखा। फिर इसमें अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है। इसमें इस स्टेजेस में उन्होंने मेन फोकस किया लिबिडो पे, मीन्स सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल एनर्जी या फिर बोल सकते हो प्लेजर, जैसे आप समझो। तो लिबिडो पे फोकस किया कि उन्होंने बताया अलग अलग एज में अलग अलग जगह पे लिबिडो होता है, प्लेजर होता है। मीन्स ओरल में माउथ पे, एनल में एनस, फैलिक में अपोजिट सेक्स की तरफ, अपोजिट जेंडर की तरफ, लेटेंसी स्टेज में मीन्स सेम सेक्स की तरफ, और जेनाइटल स्टेज में मीन्स फिर से वही आ जाता है अपोजिट सेक्स की तरफ। ये था होल ओवर साइकोसेक्सुअल थ्योरी जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको समझ लोगे तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी है और याद भी कर सकते हो जैसे भी, बस आप इसको माइंड में रखना, भूलना नहीं। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ा रही हूँ नर्सिंग का जो भी सिलेबस है इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से मैंने प्रीवियस सारे कुछ कम्युनिटी का तो मैंने मैक्सिमम पढ़ा रखा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो अब जाके वहाँ से देख लो, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। और टॉपिक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा रही हूँ जिसका जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चन, कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते ही रिपीट होते हैं। तो सारे टॉपिक्स में वही टॉपिक्स से मैंने क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए हैं, जहाँ से सारे प्रीवियस आ चुके हैं क्वेश्चंस और आगे भी आएंगे। बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, आप जाके देख लो अगर नहीं देखा है तो। और टॉपिक वाइज भी मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो नर्सिंग का, कि मैम मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मैं वो टॉपिक पहले पढ़ा दूँगी। बाकी मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, नर्सिंग का जो भी सिलेबस है इंपॉर्टेंट्स सारे पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि आपको अच्छा लग रहा है या आपको कौन से टॉपिक पहले पढ़ना है, तो मैं वो पढ़ा दूँगी। और दूसरों को भी शेयर कर दिया करो ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।